अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई आप लोग? ठीक ठाक है। जाहिर सी बात है पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस तो मतलब ठीक ठाक नहीं होंगे, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान को बड़ी 120 रन की शिकस्त आज हुई है ऑन द थर्ड डे ऑफ द सेकंड टेस्ट इन मुल्तान। और बिल्कुल ही कैसे बोलते हैं, डिमोलिश कर दिया वेस्ट इंडीज ने। मतलब इस टेस्ट मैच में और सीरीज भी लेवल कर दी उन्होंने। लेकिन भाई हार तो हार, चले हार जीत होती है स्पोर्ट्स में, लेकिन हार हमेशा किसी के लिए भी जो है वो मतलब मुश्किल होता है उसको कैसे बोलते हैं डाइजेस्ट करना। लेकिन उसके ऊपर से ये जो मैं बातें सुनता हूँ ना, ये एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं, एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि ऐसा क्यों हुआ या ऐसा क्यों हमारी बैटिंग क्यों फ्लॉप हुई, तो मुझे फिर उस पर आती है बड़ी इरिटेशन। आज भी शान मसूद जो है वो प्रेजेंटेशन सेरेमनी में कि यू हैव टू अंडरस्टैंड द बैट्समैन हैव मेड अ लॉट ऑफ सैक्रिफाइसेस, कुर्बानियां दी है कि वो ऐसी पिचेस पे स्पिन पिचेस पे खेल रहे हैं, वो ये कर। अबे भाई कौन सी कुर्बानी की बात करते हैं आप यार? मुझे जरा बता दें। मतलब ये प्रोफेशनल क्रिकेटर्स हैं यार, ये मतलब लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। ये मतलब इट्स ऑनर फॉर देम टू लाइक फ्रॉम सो मेनी मिलियन पीपल, यू दीज 11 पीपल हैव द ऑनर ऑफ प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। तो ये कौन सी कुर्बानी दे रहे हैं भाई? क्या इनको जबरदस्ती लाया गया खिलाने के लिए कि तुम खेलो भाई वरना जो है अच्छा नहीं होगा तुम्हारे लिए? भाई खेल रहे हो, कमा रहे हो, अच्छा पैसा मिल रहा है, फेम मिल रही है, एडुकेशन मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, तो यू आर सपोज टू डिलीवर यार। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर पुअर परफॉर्मेंसेज इन टॉप लेवल स्पोर्ट्स। आप सीधी बात, देयर इज नेवर एनी एक्सक्यूज। बिकॉज मैं हमेशा ये बात करता हूँ, आज आप इंडिया में देख लेना यार, अभी रिसेंटली ये वही प्लेयर थे जो कि जिनको के इंडियन क्रिकेट फैंस और क्रिटिक्स वगैरह यहाँ सर पे रखते थे। ठीक है, जहां वो दो सीरीज हारे, न्यूजीलैंड से हारे एट होम और ऑस्ट्रेलिया से हारे, तो आप देख लें क्या रिएक्शन आया। बिकॉज दैट्स द वे प्रोफेशनल स्पोर्ट्स है। मैं तंग आ चुका हूँ यार शान मसूद से सुन सुन के। एक तो दूसरा ये है कि भाई मैं पूछता हूँ कि भैया आप ठीक है, आप स्पिन पे जाना चाहते हो, चलो मैं मानता हूँ स्पिन पे जाना चाहते हो, ठीक है, खेलो आप स्पिन से, आप स्पिन पिचेस ही बनाओ, मैं उसकी फेवर हूँ बिल्कुल कि होम सीरीज आप बिल्कुल बनाओ स्पिन पिचेस। लेकिन भैया ये आप मुझे बताओ कि स्पिन पिचेस आप बना रहे हो, ये मतलब जो दूसरा स्पॉट है, पेस बॉलिंग का जो स्पॉट है, वो क्यों उसको इतना लाइटली क्यों लिया जाए? देखें यार, पहले टेस्ट में जेडन सील्स उसने शुरू में 3 विकेटें लेके दिखाई आपको न्यू बॉल से, एक पिच जिसने सपोज टू बी टोटली स्पिन पिच। इस टेस्ट में कमाल रोच ने शुरू में न्यू बॉल से विकेटें लेके आपको दिखाई। तो पेस बॉलर का तो रोल रहता है भाई, तो उसमें मुझे कोई समझा दे कि एकदम से हमारे पेस बॉलर्स कहाँ गायब हो गए भी सारे के सारे? क्या आपको काशिफ अली को डेब्यू कराना पड़ा क्या इस टेस्ट मैच में? बात यह है कि ठीक है हार गए, कोई मसला नहीं, हार जीत होती है, लेकिन व्हेन द डिफीट इज ड्यू टू रॉन्ग डिसीजंस और सम रॉन्ग कॉल्स, फिर तकलीफ होती है। और उसके बाद फिर आप ऐसे एक्सक्यूजेस दें तो फिर बड़ा अफसोस होता है, साफ सीधी बात है। एक अच्छा खासा सीजन था पाकिस्तान का, अच्छा कमबैक किया पाकिस्तान ने। मतलब लास्ट ईयर जब लेट लास्ट ईयर जब इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारे, तो फिर उससे पहले बांग्लादेश से 2 टेस्ट हार चुके थे, उसके बाद इंग्लैंड से पहला टेस्ट हारे, तो बहुत बुरा हाल था पाकिस्तान क्रिकेट, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन आफ्टर दैट एकदम से ये ख्याल आया कि जिस पिन पिचेस बनाओ बना दी। उसके बाद लगातार आप 3 टेस्ट मैचेस भी जीत गए, अच्छी बात है। लेकिन यू ruined your own home season, conclusion of your own home season and this world Test championship में जो आपकी रन था, आपने खुद अपने हाथों से उसको खराब किया बिकॉज ऑफ पैथेटिक पोर बैटिंग यार। टेक्निकली ये लड़के, मतलब मैं क्या बताऊं यार, आप एक प्रोफेशनल कैसे ये कह सकता है कि यार मैं वीक के स्पिन के खिलाफ वीक हूं या मैं पेस के खिलाफ वीक हूं? मतलब आप प्रोफेशनल स्पोर्ट्समैन है, आपको किस चीज के पैसे दे रहे हैं भाई? हम इस चीज के पैसे दे रहे हैं कि आप मतलब वीकनेस से खेलेंगे, आपका टेक्निक ना हो। हमने लोग आज मतलब मुझे हंसी आती है यार, लोग बाबर आजम को पता नहीं किस किस से कंपेयर कर रहे होते हैं। पुराने प्लेयर्स थे ना जो बैट्समैन थे, उनका कुछ नाम उन्होंने अपना इसलिए बनाया क्योंकि वो मतलब अपने आप को, अपने स्किल लेवल को हमेशा ऊपर रखते थे। स्पिन भी खेल लेते थे, पेस भी खेल लेते थे, फेल भी होते थे, वो भी कभी कभार फेल होते थे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ तो लगता है ऐसे कि हमारे बैट्समैनों को मतलब अजीब यार, ऐसे कोई खेलता है स्पिन? यार मुझे आई रिमेम्बर व्हेन एज एक्टिव रिपोर्टर, तो यहाँ मतलब मैं एक कहानी यहाँ सुनता था, किससे सुनता था फॉर्मर प्लेयर से, कि एक बॉलर हुआ करते थे फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, असलम खान, प्रिंस, ही वाज नोन एज प्रिंस असलम खान बिकॉज ही बिलोंग टू नवाबी फैमिली फ्रॉम मनावड़ इन गुजरात। तो मतलब थे वो नवाबी आदमी, कलरफुल कैरेक्टर। तो उनके बारे में मशहूर ये था कि वो जब फर्स्ट क्लास भी खेलते थे या कोई क्लब मैच भी खेलते थे, अपने मर्जी के मालिक थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, ऑर्थोडॉक्स, अपनी मर्जी के मालिक थे। जब दिल चाहता था वो आ जाते थे और आके बाहर बैठ जाते थे कि मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा। लेकिन उनके बारे में एक किस्सा बड़ा मशहूर होता था कि जहीर, इट्स रिलेटिंग टू जहीर अब्बास, दैट नेशनल स्टेडियम में कोई फर्स्ट क्लास मैच हो रहा था, तो जहीर भाई बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे, तो इसने ये बाहर बैठ के इन्होंने शर्त लगाई कि मैं इसको एक ओवर में आउट कर दूंगा, मतलब 6 बॉल, जस्ट गिव मी 6 बॉल, मैं उसको आउट करता हूँ। शर्त लग गई भाई, वो उठ के गया, कराची से खेल रहे थे, उठ के गया। आई थिंक जहीर भाई वाज प्लेइंग फॉर पीआई एंड ही गॉट हिम आउट, ठीक है ना।
तो मैं जब आज कैसे बोलते हैं, जमाल वारेकर को देख रहा था बॉलिंग करते हुए, मुझे वो किस्सा इसलिए याद आया क्योंकि वारेकर ने भी जो है पाकिस्तान के अपने बैकयार्ड में मतलब अपनी मर्जी से प्लेयर्स आउट किए, इसलिए क्योंकि हमारे बैट्समैनों को, हमारे मंजे हुए बैट्समैनों को भाई मतलब आम बॉल में, और क्या सो कहते हैं अपना जो बॉल बाहर की तरफ जा रही होती है, स्पिन होती है अवे फ्रॉम द बैट्समैन, उसमें फर्क नहीं नजर आया इनको बिल्कुल। स्पिन पिच थी, ठीक है जी, सब कुछ था, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि यार इस पिच पे आप थोड़ी अप्लाई करते, अपने आप को अच्छी बैटिंग करते हैं, आप बिल्कुल 250 रन कर सकते थे टेस्ट मैच जीतने के लिए। वेस्ट इंडीज ने भी 244 किए ना सेकंड इनिंग्स में, ठीक है, लेकिन हमने असल में बात ये है कि हम एक्सेप्ट नहीं करते यार कि वी आर फेसिंग प्रॉब्लम्स इन इन द बैटिंग डिपार्टमेंट, कि वो क्वालिटी नहीं रही हमारी बैटिंग में, मे बी क्योंकि व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ इतना ध्यान जा चुका है हमारे प्लेयर्स का कि कोई लिमिट ही नहीं भाई, और टेस्ट क्रिकेट हम कम खेलते हैं, तो जब वो रेड बॉल खेलने आते हैं तो फिर ऐसी ज्यादा प्रॉब्लम पेश आती है। आई मीन कैन यू इमेजिन अ प्लेयर लाइक बाबर आजम हु हैज प्लेड सो मच क्रिकेट नाउ, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस्ड मतलब प्लेयर इन द पाकिस्तान टेस्ट टीम राइट नाउ विद अराउंड 48-49 टेस्ट अपीयरेंसेस, ठीक है ना। वो आज तक मतलब वही हम सुनते हैं कि यार ये लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ ये हल्का है, ये आर्म बॉल के खिलाफ हल्का है, ये पिक नहीं कर पाता है। वो तो भाई फिर तुम किस बात के मतलब वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो भाई, मतलब अगर इतने मैचेस के बाद भी आप, और इतने सारे इंटरनेशनल मैचेस के बाद भी अगर आप अपनी वीकनेस नहीं मतलब ओवरकम कर सकते हो, तो फिर क्या आप मेहनत कर रहे हो एज इंडिविजुअल, मुझे बताओ। देन हाउ यू बीइंग ऑनेस्ट टू योर मतलब प्रोफेशन। कल जिस तरह आई मीन ऑब्वियसली बात है कि जब आप एक ऐसा टेस्ट खेलते हैं जहां पर लो स्कोरिंग मैच हो, जहां पर बैटिंग थोड़ी सी टेस्टिंग हो, मैं कह रहा हूँ टेस्टिंग हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इम्पॉसिबल हो, ठीक है, चैलेंज हो आपके लिए बैटिंग करना, वहां पर आप अपने टॉप बैट्समैन से ही एक्सपेक्ट करेंगे ना यार कि रन करेगा। कब करेगा बाबर आजम रन भाई, मुझे बता दो। ठीक है आप आए, आप मतलब वो शान मसूद फरमा रहे हैं जी ही ऑल्सो प्लेड वेरी प्रोएक्टिवली, कौन सा प्रोएक्टिवली खेला भाई बाबर आजम कल, मुझे बता दो। मतलब आपको साफ नजर आ रहा था कि ही वाज नॉट श्योर के आगे खेलना है, पीछे खेलना है, कब शॉट खेलना है, कब डिफेंड करना है, कि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कैसे मैंने टैकल करना है। इसलिए नहीं समझ में आ रहा था कि मतलब ये भाई ये सोशल मीडिया की पैदावार क्रिकेटर में भैया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन हमने देखा है 2006 में यार पाकिस्तान के पास इससे अच्छे स्पिनर हैं। Whether I talk about Danish Kaneria, whether I talk about Mushtaq Ahmed, Saklan Mushtaq, Saeed Najmal, और बिफोर दैट मतलब इकबाल कासिम वगैरह की मैं बात करूं, तौसीफ अहमद वगैरह की मैं बात करूं, तो पाकिस्तान ने हमेशा अच्छे स्पिनर्स प्रोड्यूस किए। लेकिन हमने देखा 2006 में जो ब्रायन लारा ने 100 किए थे इसी मुल्तान स्टेडियम में, जब मतलब यार क्या उसने सब्लाइम बैटिंग की थी, और क्या उसने खेला था दानिश कनेरिया को उस ट्रैक पे जहां स्पिन था। that is how you become a great, not like this। मतलब एक मैच में आप 154 कर रहे हो, 133 कर रहे हो, मतलब 91 ओवर्स टोटल आप खेल पा रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि जी ये बड़ा टेस्टिंग पिच है। अबे भाई टेस्टिंग पिच है तो फिर मत बनाओ, अगर तुमसे बैटिंग नहीं हो रही तो, अगर तुमसे बैटिंग नहीं होती तो मत बनाओ ऐसी टेस्टिंग पिच। फिर करे तो क्या करे भाई, आप कहते हो कि जी ये स्पिन पिच पे आप जीत सकते हो, तो आपके स्पिनर्स तो अपना पूरा काम करते हैं, लेकिन वहां फिर आपके बैट्समैन जो है वो जवाब दे रहे हैं। आई मीन कम ऑन यार, दिस इज लाइक एक्सेप्टेबल होती है कुछ चीजें, लेकिन ये बड़ा वेस्ट इंडीज आपको जो है ना जख्म देके गई है, इसलिए क्योंकि वेस्ट इंडीज यार इस यंग टीम, कोई सुपरस्टार प्लेयर नहीं उनके पास, एक सुपरस्टार प्लेयर नहीं उनके पास जिसको आप कहे के। और फिर आप ये देखें यार, उन्होंने सेकंड इनिंग्स में, फर्स्ट इनिंग्स में भी, बल्कि सेकंड इनिंग्स में चले लेना, उनका जो मोस्ट एक्सपीरियंस पेस बॉलर है कमाल रुश, वो बॉलिंग नहीं कर पाया यार, ठीक है। फिर आप ये देखें सबसे बड़ी चीज ये कि इवन स्टूर से पहले उन्होंने अपने मेन फास्ट बॉलर्स किसी ना किसी वजह से सेलेक्ट नहीं हुए स्टूर के लिए, देयर वाज नो अलजारी जोसेफ, देयर वाज नो शमार जोसेफ वगैरह, कोई नहीं था। बट लुक एट द वे दे केम बैक इनटू द सीरीज यार, और उनके प्लेयर्स में हंगर आपको नजर आ रही थी आज इस टेस्ट मैच में जीतने की यार, जिस तरह से आज उन्होंने आते ही काम उतारा है पाकिस्तान का। मतलब सऊद शकील साहब, इतनी आपने क्रिकेट खेली हुई है, आपको पता है कि बॉल सिंक्लेयर अगर बॉलिंग कर रहा है, ओवर द विकेट वो कर रहा है आके, ठीक है, और अभी पहला ओवर है दिन का, आप क्या खेल रहे हो यार, आप वो क्या करना क्या चाह रहे हो कि आप मतलब जब वो कैसे बोलते हैं बॉल को बाहर की तरफ स्पिन कर रहा है, लेफ्ट हैंडेड आप बैट्समैन हो, आपको पता है कि ये क्या होने वाला है, और आप ऑन साइड पे खेलने जा रहे हो, गेंद स्पिन सीधे स्लिप में कैच खत्म, पहले ओवर पे ही तीसरी गेंद पे ही जो है दिन के मतलब आउट हो गया सऊद शकील। इसके बाद बस फिर काशिफ अली आउट हुआ अगले ओवर में, उसके बाद थोड़ी देर जो है रेजिस्ट किया 12-13 उसके लिए सलमान अली आगा एंड मोहम्मद रिजवान, और उसके बाद फिर जो हुआ आपको पता है कि धड़ाधड़ एक दफा सलमान अली आगा और रिजवान की छोटी की वारकिन ने, उसके बाद खत्म। मतलब क्या आउट कर रहा था वो यार,
वो मतलब वो भी दिल में हंस रहा होगा कि इनको तो ये आम बॉल का नहीं पता, मतलब जिस तरह से आउट हुआ है रिजवान सरमाली आगा, अबे मतलब ये क्वालिटी बैटिंग है, आपको पता ही नहीं कि आम बॉल कौन सी है उसकी, और आपको ये नहीं पता है कौन सी बॉल बाहर जा रही है। आई मीन पैथेटिक यार। एंड यू नो द बिगेस्ट थिंग इज जो जो चीज हर्ट करती है, वो ये हर्ट करती है कि अगर आप अपनी मर्जी से पिच बनाओ, आप अपनी मर्जी से अपनी कंडीशन में खेलो, उसके बाद आप हारो, तो फिर यार फिर आपको बड़ा दुख होता है, टू वेरी ऑनेस्ट। बट आई टेल यू दिस वेस्ट इंडीज टीम, यंग प्लेयर्स हैं यार, मतलब आप क्या परफॉर्म, वॉरेकन को देखो भैया, बैट से वो परफॉर्म कर रहा है, बॉल से वो परफॉर्म कर रहा है। इस टेस्ट में तो फिर 9 विकेट उसने ले ली, पहले टेस्ट में 10 विकेट ली, मतलब उसको मतलब आए जिस तरह उस आदमी ने पहले टेस्ट की सेकंड इनिंग्स में वो मतलब ही गॉट अ ग्रास ऑफ हाउ दिस पिच इज गोइंग टू प्ले, मतलब कमाल था यार। उसने पहले इनिंग्स सेकंड इनिंग्स में आते ही वो समझ गया था कि इस पिच पे उन्हें बॉलिंग कैसे करनी है। उसने स्पीड को वेरिएशन करना शुरू की, थोड़ा स्लो कर दिया बॉल की स्पीड को, उसने लेंथ पे कंसंट्रेट करना शुरू किया, और उसने इतना अच्छा कैमोफ्लेज किया अपने मतलब जो बॉल है वो थोड़ा सा स्लो कर रहा था कि, और मिक्सअप कर रहा था कि हमारे बैट्समैन पिक ही नहीं कर पा रहे थे कि कौन सी गेंद बाहर जाने वाली है और कौन सी अंदर आने वाली है। इसीलिए आज सोमालिया होगा, रिजवान, ये सब आम बॉल पे बीट हुए। तो भाई इतनी क्रिकेट खेलने के बाद भी यार आप मतलब आप ठीक है टेस्ट मैच हारो, कोई ऐसा मसला नहीं होता यार, 20-25 रन से आदमी हारता है तो हम कहते हैं हाँ यार पाकिस्तान ने फाइट किया, बट देयर वाज नो लाइक नो फाइट इन द पाकिस्तान टीम। ऊपर से फिर रिजवान की, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, पीछे से पक 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 लगा रहता है वो, मतलब आई मीन क्या हो यार, आप क्या सुपरमैन हो इस पाकिस्तान टीम के, आप क्या सुपर क्रिकेटर हो क्या हो? कप्तानी आपने करनी है, मतलब टेस्ट में आप कप्तान भी नहीं है, फिर भी आप लगे हुए हो इधर चले जाओ उधर चले जाओ, हर बॉल पे मतलब पीछे से अपना कांस्टेंट चैटरिंग चल रही होती है। एक वो देख के मैं हैरान यार कि शान मसूद अजीब, मतलब यार आप कप्तान हो, बी अथॉरिटेटिव यार। वो सलमान आगा भी फील्ड सेट कर रहा है, वहां से बाबर भी फील्ड सेट कर रहा है, रिजवान भी फील्ड सेट कर रहा है, तो भाई फिर ऐसे ही होगा, फिर तो सीधी बात है, फिर आप हारेंगे, नहीं करते आप हारेंगे। एंड इट्स नॉट द फैक्ट दैट बिकॉज पाकिस्तान हैज लॉस्ट हमें खामियां नजर आ रही है, ये खामियां तो रही है हमेशा, काफी अरसे से ये खामियां रही कि हमारी वो बैटिंग क्वालिटी नहीं रही ना यार, सीधी सी बात है। वो जो क्वालिटी आप पहले देखते थे, बाबर आजम को किस किस से कंपेयर करते रहते हैं, मतलब क्या यार, आप टेस्ट मैच तो जिता नहीं सकते, जब आपको जिताना होता है तो फिर आप क्या आप कंपेयर करेंगे, मतलब किसी बड़े प्लेयर से क्या आप कंपेयर करेंगे? लेकिन फॉर द लास्ट सिंस द लास्ट 3-4 years मतलब कितनी अब डिफीट्स हो चुकी है यार घर पे हमारे विजिटिंग टीम्स। एंड यू नो द बेस्ट पार्ट इज दिस के मतलब ये जो बात की जाती है कि यार वो पाकिस्तान ने देखो बांग्लादेश को 26-6 किया था, उसके बाद वो मैच हार गए, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 16-4 किया था, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच हार गए मेलबर्न में, पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 38-7 किया था, 54-6 किया था, उसके बाद जो है वो मैच हार गए। तो भाई मुझे ये बताएं कि वो मतलब टीमों ने कहा था आपसे कि भाई आप मैच हारो या आप हमें रन करने दो एंड में, हमारी गलती है ना अगर आप मतलब किसी तरह से नहीं टेल को आउट कर पा रहे हैं, लोअर ऑर्डर बैट्समैनों को आउट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनको रिकवर करने दे रहे हैं, तो दैट्स आवर वीकनेस एंड इट्स वेरी मतलब स्ट्रेंज दैट वी स्टिल हैवंट वर्कड आउट अ सॉल्यूशन टू दिस कि किस तरह से टेलेंट को आउट करना है। इसलिए रिवर्स स्विंग आती नहीं है हमारे बॉलर्स को, भूल चुके हैं रिवर्स स्विंग करना, स्पीड है नहीं, सीधी सी बात। तो फिर आप कैसे टेलेंट्स को आउट करेंगे? इट्स अ फैक्ट कि आप एक टीम को पहले दिन आपने किया हुआ है 38 फॉर कैसे बोलते हैं 7, और उसके बाद फिर आप उनको 160 वो कुछ करा देते हैं, आखिरी 2 विकेटों पर 109 रन करा देते हैं। तो ये तो वीकनेस है, लेकिन ये मैं आपको बता दूं ये पाकिस्तान को, अब तो खैर अब अगले वर्ल्ड टेस्ट साइकिल में आप खेलेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा पाकिस्तान को बड़ा केयरफुली देखना पड़ेगा कि पहले तो ये था कि ठीक है पहले 3 एडिशन हुए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के, उसमें हमारे लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए, चलो ठीक है। लेकिन अब क्योंकि ये बड़ा जोर जा रहा है इस चीज के ऊपर कि टेस्ट क्रिकेट में 2 डिविजन बनाए जाए और प्रमोशन रेलीगेशन का सिस्टम हो आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में, तो आई थिंक नाउ पाकिस्तान रियली नीड्स टू लुक एट दिस वेरी सीरियसली बिकॉज यू डोंट वांट टू एंड अप इन अ सिचुएशन जहां, क्योंकि अभी अब आपको बता दूं ये रेलीगेशन प्रमोशन का सिस्टम सूना, ये डिवीजन 2 डिविजन का सिस्टम सूना लेटर होगा विद जय शाह सिटिंग देयर, ठीक है ना, एंड विद द सपोर्ट ऑफ द इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड, ये कुछ ना कुछ करके इन्फोर्स करवाएंगे। और उसमें अगर आप लोअर हाफ में फिनिश करेंगे अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में चैंपियनशिप में, तो आई एम प्रीटी श्योर देन यू लेट अप इन डिवीजन 2। तो पाकिस्तान नाउ रियली नीड्स टू टेक टेस्ट क्रिकेट वेरी सीरियसली एट होम अब्रॉड, एंड मतलब हमारे बैट्समैनों को भी समझने की जरूरत है कि भाई हाँ क्रिकेट सिर्फ व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं है यार, ये आर एट ये से रिजवान आर एट शॉट खेलता है व्हाइट बॉल के एंड ही गेट्स अवे विद इट मोस्ट ऑफ द टाइम, ये ऐसा नहीं चाहिए यार।
we need proper मतलब players who are willing to invest time to become better batsmen. I don't think these players invest time to become better. They have invested time to become better test batsmen. Anyway, that's all for now. Yeah, take care. अगर आपको वीडियो पसंद आया, कंटेंट पसंद आया तो काइंडली if you haven't subscribed as yet, press the subscribe button, also the bell icon button, so that you get the latest notification updates. And your जितना ज़्यादा आप लाइक एंड शेयर करते हैं वीडियोस को, मेरी वीडियोस को, उससे जो है चैनल को बड़ा फायदा होता है. तो प्लीज कीप ऑन डूइंग दैट एंड योर कमेंट्स आर वेलकम. तो आपसे जो है फिर बहुत जल्द मुलाकात होती है. ख्याल रखिएगा. अल्लाह.